Hi everyone, welcome back to the lectures of business studies. So today we will be starting with chapter 2, that is principles of management. सर हमने इससे पहले क्या समझा था चैप्टर 1 में, what is the nature and significance of management, यानी कि मैनेजमेंट का मतलब क्या है, उसके नेचर को समझा, किस तरीके के फंक्शंस को परफॉर्म करना होता है मैनेजमेंट में, और अब इस चैप्टर में हम उसी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को समझने वाले हैं। सब प्रिंसिपल शब्द का मतलब क्या होता है? अगर हिंदी में बात करें तो प्रिंसिपल को बोलते हैं सिद्धांत, यानी कि आइडियल सिचुएशन फॉर अ मैनेजर, यानी कि आइडियली मैनेजर को क्या क्या एक्शंस लेने चाहिए उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, सो लेट्स राइट डाउन द हेडिंग प्रिंसिपल। मैं आपको प्रिंसिपल की डेफिनेशन लिखवाना चाहता हूं सबसे पहले। हिंदी में भी लिख लेते हैं सर, याद रखने में थोड़ा सा आसान हो जाता है। सो बेसिकली सिद्धांत को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। लिखेंगे इसके बारे में, अ प्रिंसिपल इज a fundamental statement of truth that provides guidance to thought and action. समझते हैं सर इसका मतलब? यानी कि सिद्धांत शब्द का मतलब होता है कि अगर मैं एक अच्छा मैनेजर बनना चाहता हूं तो मुझे आइडियली क्या क्या करना चाहिए, वो प्रिंसिपल है। आइडियल सिचुएशन एक गाइड बुक है कि साहब एक अच्छा मैनेजर ऐसा करता है, एक अच्छा मैनेजर ऐसा करता है, एक अच्छा मैनेजर ऐसा करता है। उन सारी एक्टिविटीज को हम बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, प्रिंसिपल शब्द का मतलब सिद्धांत। अब समझते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्लीज राइट डाउन। हेडिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। लिखते हैं सर इसके बारे में। पॉइंट ए, मैनेजमेंट हैज टू परफॉर्म a number of functions to achieve the organizational goals इसके आगे लिखेंगे such management functions can be effectively performed through application of certain
principles of management. सी पॉइंट सर अभी डिस्कस करेंगे, इसको पहले लिख लेते हैं. These principles serve as general practical guidelines to the manager for making decisions taking actions and solving various problems systematically. लास्ट मीनिंग लिख लेते हैं, फिर इसको डिस्कस करेंगे इन 4 पॉइंट्स को. They are not rules but only guide to action. Please write down, then we can discuss this. हाँ जी सर, तो समझते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है. नंबर 1, सब हर मैनेजर को जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती हैं, मैनेजमेंट हैज टू परफॉर्म अ नंबर ऑफ फंक्शंस टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. और उन फंक्शंस के हमने थोड़ा सा पार्ट हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा और उन फंक्शंस को इन डिटेल हमने ऑलरेडी पढ़ना है. सच मैनेजमेंट फंक्शंस, यही फंक्शंस जो 5 एक्टिविटीज की हमने बात करी, कैन बी इफेक्टिवली परफॉर्म्ड थ्रू एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. यानी कि हमने फंक्शंस की जो बात करी थी कि साहब आपको प्लानिंग करनी होती है, ऑर्गेनाइजिंग करनी होती है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग की जो जरूरत होती है, उनको एक्चुअली एग्जीक्यूट करने के लिए ये प्रिंसिपल्स बहुत हेल्पफुल होते हैं. अगर आप इन प्रिंसिपल्स के थ्रू उन एक्टिविटीज को एग्जीक्यूट करते हैं तो. ठीक है. सी, ठीक है जी. सी क्या बोलता है? द प्रिंसिपल्स सर्व एज जनरल प्रैक्टिकल गाइडलाइन टू द मैनेजर फॉर मेकिंग डिसीजन. उसके लिए एक बाइबल है प्रिंसिपल्स कि साहब इस तरीके से ये काम आइडियली होना चाहिए, बट वो एक रूल नहीं है. क्या है? एक गाइडलाइन होना चाहिए. आपकी सिचुएशन में वो प्रिंसिपल 100% लगेगा या नहीं, ये डिसीजन सिर्फ आपका है. वो सिर्फ एक आइडियल सिचुएशन बता रहा है साहब कि अगर सब कुछ ठीक है, यानी कि इकोनॉमिक प्रेशर नॉर्मल है, अगर सोशल सिचुएशन नॉर्मल है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट अगर नॉर्मल है, उस सिचुएशन में आपको इस तरीके से काम करना चाहिए. बट एक्चुअली वो सारी बाहर की कंडीशंस वैलिड हैं या नहीं है, ये तो आपको ही पता है, ये उस किताब को नहीं पता या उन प्रिंसिपल्स को नहीं पता. इसलिए ध्यान सबसे ज्यादा इस बात का रखना है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं. आंख बंद करके उनको फॉलो नहीं करना होता है.
ठीक है, आपको उनको समझना होता है और फिर एनालाइज करना होता है कि क्या मेरी सिचुएशन पर ये प्रिंसिपल लगेगा या नहीं। ठीक है, इसीलिए डी पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर नॉट रूल्स बट ओनली गाइड टू एक्शन। कि साहब ऐसा, मेरी सलाह तो यह है कि आप ऐसा कर लो, पर आप खुद ये देख लेना कि आपकी सिचुएशन में आप ऐसा कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, मूविंग ऑन। डेरिवेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सब ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आए कहां से? अगला सवाल ये है, एक मिनट जी। Just give me a minute. ओके, लिखते हैं जी, डेरिवेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। साहब ये प्रिंसिपल्स बने कैसे होंगे? सर ये समझने के लिए मैं एक प्रिंसिपल डिस्कस कर लेता हूं आपसे। यानी कि आगे जाके आप पढ़ेंगे, एक प्रिंसिपल है जिसको हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। सब बहुत नाम से ही समझ में आ जाता है। वैसे काम को बांट के करो, अगर आप एक काम को तोड़ तोड़ के कर लो तो वो काम जल्दी हो जाता है। एग्जाम्पल समझा देता हूं मैं। सब 4 लोग हैं, ठीक है, जो मेरी फैक्ट्री के अंदर बैठे हुए। मैंने सिर्फ 4 लोग हैं जो मेरी फैक्ट्री के अंदर माल को बनाते हैं। ठीक है, अब उसके अंदर वो टास्क क्या क्या करते हैं पहले मैं बता देता हूं। प्रोडक्ट है सर मेरा चेयर, क्या बनाता हूं मैं? कुर्सी मैन्युफैक्चर करता हूं सर। तो टास्क 1 क्या है? सब लकड़ी को काटना है, कटिंग वुड। ठीक है, टास्क 2 है मेरा असेंबलिंग द चेयर, यानी कि चेयर को, सारी लकड़ी को इकट्ठा करके उसकी एक चेयर बनानी है। असेंबलिंग ऑफ द चेयर। टास्क 3 स्मूदनिंग ऑफ द चेयर। And final task is polishing of the chair. अब आपको यह बात समझ में आ गई? हम एक एग्जाम्पल समझ रहे हैं डिवीजन ऑफ वर्क का। सब करंटली मैं एक कुर्सी मैन्युफैक्चरर हूं और मेरी फैक्ट्री के अंदर कितने लोग हैं? सब 4 लोग हैं। लेबर मेरे 4 हैं। ठीक है, अब अगर 4 लोग हैं तो आपको काम कैसे कैसे करवाना है। मैं एक सिचुएशन तो आपको बता देता हूं कि साहब होता क्या है कि ये 4 के 4 लोग, मान लो इनके नाम है ए बी सी डी। 4 के 4 लोग कैसे काम करते हैं हम बात करते हैं। ए भाई साहब क्या करते हैं? ए को सारा काम खुद करना होता है, यानी कि ए लकड़ी काटेगा, ए असेंबली भी करेगा, उसके बाद उसी चेयर की स्मूदनिंग करेगा और अंत में उस चेयर को पॉलिश करके स्टोर में ले जाके रख देगा कि साहब ये है आपका एक फिनिश्ड प्रोडक्ट। सेम सारे काम बी सी और डी भी करेंगे, यानी कि बी क्या करेगा? पहले लकड़ी काटेगा, चेयर असेंबल करेगा, फिर उसको स्मूथ करेगा, फिर उसको पॉलिश करेगा और फिर उसका एक प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। एक तरीका काम करने का ये है। दूसरा तरीका है जो कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एडवाइस करता है, विच इज डिवीजन ऑफ वर्क। वो कहता है साहब
4 आपके टास्क, 4 आपके लोग, चारों काम, एक एक काम हर एक आदमी को दे दो। यानी कि अगर ए अभी तक टास्क 1 2 3 4 सारे करता था, अब ए सिर्फ और सिर्फ टास्क 1 करेगा, बी सिर्फ और सिर्फ टास्क 2 करेगा, सी टास्क 3 करेगा और डी टास्क 4 करेगा। साहब इससे टाइम ज्यादा नहीं लगेगा? सर टाइम ज्यादा तो किसी भी केस में नहीं लगेगा, कम लगने के चांसेस बहुत ज्यादा है। यानी कि पॉसिबिलिटी वक्त कम लगने की बहुत ज्यादा है। ऐसा क्यों? साहब पहले जो ए था वो 4 तरीके के टास्क करता था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, साहब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस पेन से आपके नोट्स को लिख रहा हूं, फिर मुझे आपको वो समझाना होता है। आई एम स्विचिंग द टास्क। फर्स्ट टास्क इज राइटिंग, सेकेंड टास्क इज एक्सप्लेनिंग। अगर मुझे एक्सप्लेन ना करना पड़े तो क्या मेरी राइटिंग स्पीड बढ़ जाएगी? साहब 110% बढ़ जाएगी, बिकॉज माई एनर्जी इज फोकस्ड ऑन वन टास्क। तो जब मेरी सारी की सारी एनर्जी एक ही टास्क पर फोकस हो जाती है तो मेरी स्पीड और मेरी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ठीक है। दूसरा और बेनिफिट क्या है? एक तो स्पीड बढ़ जाएगी मिस्टर ए की, दूसरा मिस्टर ए की स्पेशलिटी हो जाएगी टास्क 1 में, वो एक्सपर्ट हो जाएंगे टास्क 1 के, क्योंकि वो सुबह से लेकर शाम तक टास्क 1 ही कर रहे हैं, तो वो और 3 काम नहीं कर रहे। इसका मतलब वो लकड़ी काटने का एक्सपर्ट हो जाएगा कुछ वक्त में, अगर वो एक ही काम बार बार करता रहा तो, ठीक है। तो इसीलिए डिवीजन ऑफ वर्क इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। इसको इन डिटेल हमने आगे पढ़ना है, मेरे को बस आपको एग्जांपल देना था एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, सो दैट मैं आपको ये समझा पाऊं कि ये डिराइव हुआ कहां से। तो साहब क्या लगता है ये डिवीजन ऑफ वर्क कैसे डिराइव हुआ होगा? साहब ये किसी किताब में आया होगा या कैसे? सब ये प्रैक्टिकली फैक्ट्रीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में मैनेजर्स ने ऑब्जर्व किया होगा कि हां जी, हमने जब एक आदमी को बोला चारों काम तू करेगा तो उसने वक्त ज्यादा लिया, जब हमने 4 लोगों को डिवाइड कर दिया काम तो काम जल्दी होने लगा, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर जल्दी होने लगा, बिकॉज ऑफ स्पेशलिटी प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बढ़ गई, ठीक है। समझते हैं अब डेरिवेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, लिखेंगे इसके बारे में। Principles of management are derived and developed in the following 2 steps. Number 1, सब ऑब्जर्वेशन, एक तो उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा, और नंबर 2 होता है एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन मतलब उन्होंने फिर कोशिश की होगी कि इसको हम थोड़ा चेंज करके देखते हैं, एक्सक्यूज मी, और फिर उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू टाइम रिकॉर्ड किया कि साहब जब डिवीजन ऑफ वर्क नहीं था तो इतना वक्त लग रहा था, डिवीजन ऑफ वर्क हो गया तो इतना वक्त लग रहा है, क्वालिटी भी मेजर करी। दिस इज एक्सपेरिमेंटेशन, जब आप क्वांटिफाई करते हो अपने एक्सपेरिमेंट को, ठीक है। लिखते हैं इसके बारे में ऑब्जर्वेशन। द मैनेजमेंट थिंकर्स and researchers observe certain events in actual practice and
analyze them to get certain guidelines. Which may be used in future. ठीक है सर, ये तो हो गई आपकी ऑब्जर्वेशन। सेकंड क्या है? एक्सपेरिमेंटेशन। चलें आगे। Experimentation. The guidelines developed through observation are repeatedly, उनको बार बार एक्सपेरिमेंट किया जाता है, एक्सपेरिमेंटेड टू टेस्ट देयर वैलिडिटी। Such guidelines are tested, सर उनको अलग अलग सिचुएशंस में भी टेस्ट किया जाता है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में भी टेस्ट किया जाता है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। सच गाइडलाइंस आर टेस्टेड इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन with different environment. और फिर अंत में कंक्लूजन लिया जाता है, इफ दे प्रोवाइड सेम रिजल्ट इन ऑल कंडीशंस, then the guidelines are designated as management principles. Please write it down. एग्जाम्पल लिखते हैं, जो अभी अभी बात करी हमने, डिवीजन ऑफ वर्क, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ division of work in manufacturing of a chair. Clear? सर फर्दर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को समझने के लिए इसका हम डिफरेंशिएशन समझेंगे कुछ और टर्मिनोलॉजी से। फॉर एग्जाम्पल, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स साइंटिफिक प्रिंसिपल से कितने अलग होते हैं, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन समझे तो शायद थोड़ा और क्लैरिटी हो जाएगी हमको रिगार्डिंग मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। ठीक है जी, देखते हैं।
चलिए लिखते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स versus pure science principles. ठीक है जी, लिखेंगे सर। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स प्योर साइंस प्रिंसिपल्स सबसे पहला पॉइंट बेसिस इनका क्या है, सबसे पहला फ्लेक्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी कितनी होती है? सब मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हमने अभी बात करी थी कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को आंख बंद करके फॉलो नहीं करना होता है। तो इसका मतलब मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल होते हैं या नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल बट साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर रिजिड। क्लियर? नेक्स्ट बताओ जी सब। नेक्स्ट है एप्लीकेशन कैसे होती है इनकी। एप्लीकेशन की बात समझते हैं। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के लिए जो कंडीशंस हैं वो सारी की सारी स्टैटिक है, लेकिन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आप किन लोगों पर अप्लाई करते हो, मतलब किस चीज पर अप्लाई करते हो? आप अप्लाई करते हो उसको ह्यूमंस पे। ह्यूमन का जो नेचर है वो बहुत ही अनसर्टेन और अनप्रिडिक्टेबल है, ये हम लास्ट क्लास में समझ चुके हैं। तो इसका मतलब आपका इंपैक्ट या इफेक्ट क्या होगा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, ये आप कभी भी 100% श्योर नहीं हो सकते कि साहब आउटपुट या रिजल्ट क्या होगा इस प्रिंसिपल का। ठीक है, एक बार लिख लेते हैं फिर और डिस्कस करेंगे इसको। प्लीज राइट डाउन। अप्लाइड in a creative manner because it deals with unpredictable human behavior। यानी आप इसको आंख बंद करके हर बार अप्लाई नहीं कर सकते। सब साइंटिफिक प्रिंसिपल्स क्या है, क्योंकि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के अंदर जनरली ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, ह्यूमन साइकोलॉजी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, तो हर बार रिजल्ट और आउटपुट सेम आता है। जैसे हमने लॉ ऑफ ग्रेविटी की बात करी थी। ठीक है जी, लिखेंगे अप्लाइड in static
or absolute manner. लिखेंगे सर लास्ट, रिलेशनशिप विद एनवायरमेंट। सब इसका रिलेशनशिप आपको हमेशा कंसिडर करना होता है। और मैनेजमेंट के केस में हमने एक फीचर ऑफ मैनेजमेंट भी पढ़ा था, दैट मैनेजमेंट इज डायनामिक। क्या मतलब होता है सर मैनेजमेंट इज डायनामिक का? रिलेशनशिप विद एनवायरमेंट। डायनामिक मैनेजमेंट का मतलब होता है कि एक मैनेजर को एक्शन लेते वक्त उसके आउटर एनवायरनमेंट का ध्यान रखना जरूरी होता है, क्योंकि आउटर एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा अनसर्टन, अनप्रिडिक्टेबल होता है। ठीक है, लिखेंगे दे हैव टू continuously adapt to the changing environment as human behavior is never constant। सब वो बदलता ही रहता है, और ऐसा कुछ भी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स में नहीं होता है। सो दे डू नॉट नीड टू अडैप्ट as its environment does not change with time। ठीक है जी। अब नेक्स्ट डिफरेंशिएशन करेंगे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और मैनेजमेंट टेक्निक्स का। सब प्रिंसिपल्स हैं सिद्धांत, यानी कि आइडियली आपको ऐसा करना चाहिए। टेक्निक्स क्या है, उनके और ज्यादा टुकड़े कर दो प्रिंसिपल्स के कि वो कैसे करना चाहिए, उनको हम टेक्निक कहते हैं। एग्जाम्पल देता हूं इसका मैं। साहब हमने लास्ट क्लास में बेंचमार्किंग या स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क की बात करी थी, यानी कि आप हर एक एम्प्लॉय के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम रख दो कि 6 घंटे के अंदर अंदर आपको काम करके देना है मेरे को। अगर वो आदमी 6 घंटे से ज्यादा लेता है तो वो एफिशिएंट एम्प्लॉय है या इनएफिशिएंट एम्प्लॉय है? साहब एवरेज से ज्यादा टाइम ले रहा है, धीरे धीरे काम कर रहा है, तभी तो उस केस में एफिशिएंट है इनएफिशिएंट? इनएफिशिएंट। अगर वो स्टैंडर्ड टाइम 6 घंटे से पहले पहले काम कर ले, साहब 4 घंटे के अंदर अंदर काम खत्म कर दिया, इसका मतलब काम जल्दी करता है, आदमी एफिशिएंट है। इसको बोलते हैं बेंचमार्किंग। ठीक है जी, पढ़ते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंशिएशन बिटवीन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड मैनेजमेंट टेक्निक्स। लिखो जी हेडिंग, तब तक मैं जरा अपने डब्बे बना लूं।
एक्सक्यूज मी। Anyway, लिखेंगे सर, बेसिस मैनेजमेंट principles and management techniques। सबसे पहला मीनिंग लिखेंगे इसके बारे में। दे आर गाइडलाइंस टू टेक डिसीजंस और एक्शंस while practicing techniques। यानी कि ये गाइड है उन टेक्निक्स की कि आपको इस काम को इस तरीके से करना है, बट एक्चुअली एग्जीक्यूशन में जब आप स्टैंडर्डाइजेशन पॉलिसी ले आते हो, दीज आर टेक्निक्स। ठीक है, लिखेंगे दे आर प्रोसीजर्स। साहब ये प्रोसीजर होते हैं प्रॉपर, विच इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ स्टेप्स टू अचीव डिजायर्ड गोल्स। सब ये ना एक तरीके से समझे गोल और ऑब्जेक्टिव का डिफरेंस, कि अगर आप डिक्शनरी मीनिंग समझने की कोशिश करोगे तो तकरीबन वही बात है, सेम ही है, ऑब्जेक्टिव का और गोल का मीनिंग सेम ही है, लेकिन गोल होता है ब्रॉड गोल। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आप उसी गोल को अगर स्पेसिफिक क्वांटिफाइबल टर्मिनोलॉजी में लिखो तो उसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल बोलता है आपको इस तरीके से काम को करना चाहिए, काम को बांट लेना चाहिए, वो सिर्फ इतनी बात बोलता है। अब कैसे बांटोगे, किन किन एक्टिविटीज को बांटना चाहिए, कौन सी एक्टिविटीज है, अगर उसको बांटोगे तो एफिशिएंसी घट जाएगी, इसलिए उनको नहीं बांटना चाहिए, ये सब कुछ टेक्निक्स बताती हैं। ठीक है, लिखते हैं जी आगे। मीनिंग के बाद है सर फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी की बात इसमें तो करी थी हमने कि ये तो फ्लेक्सिबल होते ही हैं, बट मैनेजमेंट टेक्निक्स की बात करें तो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट टेक्निक्स नहीं होती, नॉट सो फ्लेक्सिबल। एग्जाम्पल, सब प्रिंसिपल बोलता है कि एम्प्लॉय को डिसिप्लिन होना चाहिए, देयर शुड बी डिसिप्लिन, देयर शुड बी, अभी हमने एक और पढ़ाई था प्रिंसिपल, डिवीजन ऑफ वर्क। यहां पे एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, सब जो हमने बात करी थी बेंचमार्किंग की, ऑल्सो नोन एज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। ठीक है सर, फटाफट से रिवाइज करते हैं।
हमने आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले तो सर हमने समझा प्रिंसिपल शब्द का मतलब क्या होता है। क्या मतलब होता है सर प्रिंसिपल का? अ प्रिंसिपल इज अ फंडामेंटल स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ। इट इज अ फंडामेंटल स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ दैट प्रोवाइड्स गाइडेंस टू थॉट ऑफ एक्शन। यानी कि ये एक सिद्धांत है, आइडियल सिचुएशन है कि आइडियली एक मैनेजर को, या आप अगर मैनेजर हैं तो आइडियली आपको एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या एक्टिविटीज करनी चाहिए। और फिर वही चीज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? दीज आर द फंक्शन, दीज आर द प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस which help managers to perform their functions effectively। यानी कि जो हमने मैनेजमेंट फंक्शंस की बात करी थी, अगर मैनेजर इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है तो वो मैनेजमेंट फंक्शंस को इफेक्टिवली इनकॉर्पोरेट कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, मूविंग ऑन, हमने ये एक इंपॉर्टेंट भी मार्क किया था, दीज आर रूल्स एंड नॉट, सॉरी दीज आर नॉट रूल्स बट ओनली गाइड टू द एक्शन, सॉरी। एंड द नेक्स्ट वाज सब डेरिवेशन कैसे हुआ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का? डेरिवेशन वाज डन इनटू 2 स्टेप्स। पहला वाज ऑब्जर्वेशन, कि साहब हमने काम करते करते धीरे धीरे ऑब्जर्व किया इन चीजों को और हम उनको एज प्रिंसिपल्स लिखते चले गए। सेकंड, एक्सपेरिमेंटेशन, हमने इन्हीं प्रिंसिपल्स को अलग तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस में, अलग तरीके के मैनेजर्स के थ्रू, अलग तरीके के लोकेशंस पर, नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस पर इस्तेमाल करने की कोशिश करी, और जब हर जगह रिजल्ट सेम आया तो हमने बोल दिया जी हाँ जी ये सिद्धांत बिल्कुल सही है, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में बिल्कुल सटीक बैठता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हमने क्या पढ़ा? सर हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा बिटवीन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड प्योर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। सब साइंटिफिक प्रिंसिपल्स बहुत रिजिड होते हैं, हर बार रिजल्ट सेम होता है क्योंकि वो ह्यूमन के साथ डील नहीं करते। पर वहीं पर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की बात करें तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, वो हर बार सेम रिजल्ट नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो डील करते हैं विद ह्यूमन बीइंग्स जिनका नेचर बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल होता है। ठीक है, एंड द लास्ट वाज डिफरेंशिएशन बिटवीन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड मैनेजमेंट टेक्निक्स। सब मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एक ब्रॉड गाइडलाइंस होती हैं और टेक्निक्स उन्हीं गाइडलाइंस का एग्जीक्यूशन होता है कि एक्चुअली आपने करना क्या है। ठीक है, प्लीज रिवाइज योर क्लास। हम इसको यहीं से टेकअप करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू, बाय।